दोस्तों कैसे हो आप लोगों से उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि बिल्डिंग में से धमाके की आवाज़ सुनकर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट आ गए होते हैं, जहाँ पर एक टीचर भी मौजूद होती है जो कि इन स्टूडेंट को बोल रही होती है, स्टूडेंट आप में से कोई भी इस बिल्डिंग के पास नहीं जाएगा, जहाँ पर वो यहाँ पर जल्दी ही फायर ब्रिगेड की टीम आ जाएगी जो और इस फायर को बुझा देंगी। और हम देखते हैं कि इन स्टूडेंट के बीच आयुन भी मौजूद होती है। वो धमाके की आवाज़ को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि फायर की पावर तो ली के पास है। तो पता कहीं ऐसा तो नहीं कि ली ने अपनी पावर को यूज़ करते हुए किंग को बुली कर रहा है। ये सोचकर आयुन काफ़ी ज़्यादा घबरा गई होती है और हम देखते हैं कि वो टीचर की बात नहीं सुनती है और वो तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड की तरफ दौड़ लगा देती है। और ये देखकर टीचर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और वो अय्यून को रोकने की बोल रही होती है, लेकिन अय्यून टीचर की बात नहीं सुनती है और वो बहुत ही तेज़ी के साथ उस जगह की तरफ जा रही होती है। और हम देखते हैं कि अय्यून बहुत ही तेज़ी के साथ उस प्लेग्राउंड के दरवाजे को तोड़ देती है, प्लेग्राउंड के अंदर दाखिल हो गई होती है और वो सोच रही होती है किंग प्लीज़ ज़िंदा ही रहना, मत मरना और मैं आ रही हूँ। लेकिन इसी वक्त वो कुछ देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है और हम देखते हैं कि किंग तो उसके बिल्कुल सामने ही खड़ा हुआ होता है, लेकिन ली ज़मीन के ऊपर बेहोश पड़ा हुआ होता है। ये देखकर अय्यून तो काफ़ी ज़्यादा हैरान गई हो गई होती है और वो बोल रही होती है कि किंग आखिर यहाँ पर क्या हुआ है, ली ज़मीन के ऊपर क्यों पड़ा हुआ है। ये सुनकर किंग बोलता है, अरे यहाँ पर कुछ नहीं हुआ है, असलियत में हम दोनों तो स्टूडियो से गिर गए थे, लेकिन कुछ ज़्यादा ही मुझे इससे कुछ ज़्यादा ही चोट लग गई है। हम देखते हैं कि अय्यून ली की तरफ को देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि इनमें से बहुत ही ज़्यादा चोट तो अय्यून को आई है। और हम देखते हैं कि साफ पता चल रहा है कि इन दोनों के बीच फाइट हुई है और वो चिल्लाते हुए किंग से बोल रही होती है, आखिर किंग मैं तुम्हें क्या बोल रही हूँ, मेरे साथ मजाक करना बंद करो और मुझे बताओ कि यहाँ पर क्या हुआ है। लेकिन वो देखते हैं कि वो किंग तो वहाँ पर होता ही नहीं है, लेकिन वो देखती है कि किंग्स वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर इन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन असलियत में किंग ने अपनी शैडो स्किल को एक्टिवेट किया हुआ होता है और हमें कुछ देर का बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किंग ने अब उस जगह से काफ़ी ज़्यादा दूर आ गया होता है। वो जलते हुए अपनी स्कूल की बिल्डिंग को ही देख रहा होता है और वही इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि चलो शुक्र है कि वहाँ पर इवन आ गई होती है, ली को डॉक्टर के पास ले जाएगी, वरना मुझे ही डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। लेकिन मुझे जिस चीज़ के बारे में काफ़ी ज़्यादा हैरान हूँ ये है। और हम देखते हैं कि असलियत में किंग के स्टेटस में एक न्यू स्किल ऐड हो गई होती है जो कि चार्म है और इसी के साथ किंग ने ली के पास से एक स्किल को कॉपी किया है जिसका नाम है मोनार्च ऑफ हार्ट। ये देखकर का किंग सोच रहा होता है मेरी स्टेटस में जो ये चीज़ ऐड हुई है उसका नाम चार्म है। इस तरह की स्किल तो सेलिब्रिटी या फिर सिंगर्स के पास होती है ताकि वे लोगों को और भी ज़्यादा अट्रैक्ट कर सके। लेकिन इसी के साथ किंग काफ़ी सोच रहा होता है कि मुझे लगता था कि मुझे ली के पास से कोई फायर वाली स्किल मिलेगी, गलत है। लेकिन इसी के साथ वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल स्किल है और वो इस स्किल के बारे में बताया जाता है कि ये स्किल एक ऐसी स्किल है जिसके ज़रिए आप अपनी पार्टी के मेंबर्स की पावर को बूस्ट कर सकते हैं। और ये देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि मेरे हाथों में जैकपॉट लग गया है। लेकिन किंग अभी इन चीज़ों के बारे में सोच ही रहा होता है। लेकिन इसी वक्त किंग के सामने काफ़ी ज़्यादा गाड़ियाँ खड़ी हो गई होती है जिन्हें देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है। और असलियत में से इन कारों में से काफ़ी ज़्यादा लोग बाहर निकल कर आते हैं और इनमें से उनका बॉस भी होता है जो असलियत में डिप्टी मैनेजर होता है। इस पर्सन को यहाँ पर देखकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि असली आखिर ये पर्सन यहाँ पर क्या कर रहा है। इसी वक्त हम उस डिप्टी मैनेजर ने अपनी बॉडी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल ऑरा को निकल रहा होता है। किंग से बोल रहा होता है, लड़के मैं तुमसे ये जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ग्राउंड में क्या किया था। जिसके बाद हमें ताई हान गिल्ड का सीन दिखाया जाता है। इसी के साथ हमें किसी पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि कुछ कह रहा होता है और वो तुम्हारे कहने का मतलब है उससे है कि उसने मेरे बेटे को पीटा और उसने उसे उसके पास बदले में उससे $1 मिलियन चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि मैं कोई कमज़ोर पर्सन हूँ जो कि इतनी आसानी से हार मान जाऊंगा। और हम देखते हैं कि इस पर्सन के सामने ही ली का बॉडीगार्ड बैठा हुआ होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मैं आपके बेटे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया हूँ। लेकिन इसी के साथ वो बोल रहा होता है, लेकिन मास्टर प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत कीजिए कि जिसकी वजह से आपके बेटे की जान खतरे में पड़ जाएगी। ये सुनकर वो पर्सन बोल रहा होता है, फिक्र मत कीजिए, मेरा बेटा है और मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, मुझे लगता है कि
उस लड़के की बहादुरी के लिए मुझे उसे रिवॉर्ड देना ही चाहिए। इसी वक़्त पर्सन एक चुटकी बजाता है, जिसकी वज़ह से वहाँ पर कुछ लोग आ गए होते हैं, जिन्हें देखकर वो बड़े काफ़ी ज़्यादा शॉक हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, मास्टर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वो एक लंगड़ी लड़का है जिसकी वज़ह से उसने ऐसी गलती की है, लेकिन आप उसको कीलने की ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ आप इस मैटर को इस तरह से सॉल्व मत कीजिए। ये सुनकर हम देखते हैं कि वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ गया होता है और इस पर्सन को दिखाया जाता है कि असलियत में द हायन गिल्ड का लीडर होता है और वो बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे बेटे को हाथ लगाने के बाद ज़िंदा चला जाएगा? जिसके बाद हमें किंग का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर डिप्टी मैनेजर पूछ रहा होता है कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था? लेकिन ये सुनकर किंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन किस बारे में बात कर रहा है? क्या ये उस एक्सप्लोजन के बारे में बात कर रहा है जो अभी कुछ देर पहले मैंने स्कूल में किया था या फिर ये उस हॉल वाले इंसिडेंट के बारे में बात कर रहा है जो मैंने किंग की पावर को शो किया था? यहीं ऐसा तो नहीं पहले ही से पता चल गया है कि जो स्कूल में तमाम तबाही मचाई है वो मैंने ही मचाई है। अगर ऐसा हुआ तो ये लोग मुझे अरेस्ट कर लेंगे और क्योंकि ये स्कूल के अंदर अपनी पावर को यूज़ करना इलीगल है और मुझे इन दोनों ही बहुत ही ज़्यादा स्कूल के बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। इसके लिए किंग इसी के साथ किंग बोल रहा होता है, सर मैं आपकी बात को समझ नहीं पाया हूँ, आखिर आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? आखिर आप धमाके के बारे में पूछ रहे हो? जो ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोल रहा होता है, क्या आखिर तुम कौन से एक्सप्लोजन? और इसी के साथ हम सिटी के देखते हैं, वो बोलता है कि क्या तुम इस जगह के बारे में बात कर रहे हो जहाँ से ये धुआं आ रहा होता है? नहीं, मैं इसके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर तुमसे मैं ये जानने आया हूँ कि क्या आखिर तुमने उस दिन स्कूल के हॉल में क्या किया था? शायद मैं तुम्हारे इसके बारे में तुमसे ही तुम्हें भी पता होगा कि मैं लोगों की पावर को देखने के लिए आया था और जब तुम वहाँ से वापस जा रहे थे तो वहाँ पर तो तुमने अपनी पावर को शो किया था, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। तो ये सुनकर किंग मुस्कुराते हुए मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है कि क्या इस बारे में तुम्हें सच में नहीं पता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था? ये सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि हाँ, इसीलिए मैं स्पेशल में यहाँ पर आया हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने वहाँ पर क्या किया था? ये सुनकर किंग बोलता है कि लेकिन मुझे तो बिल्कुल भी कुछ नहीं लगता, मुझे तो लग रहा है कि तुम मुझे यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आए हो। ये सुनकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हुए बोलता हुआ है कि क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि आखिर तुम्हारे पास ऐसी क्या क्वालिफिकेशन है जिसके दम पर तुम मुझे बोल रहे हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर प्ले ट्राई आउट के लिए इनविटेशन देने के लिए आया हूँ? और दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हुआ चलूँ कि इस सीरीज़ के अंदर हंटर एग्जामिनेशन के टेस्ट को प्ले ट्राई आउट के कहते हैं, लेकिन इस टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होता है क्योंकि इस टेस्ट के सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जिनकी एज 15 से अप होती है और इसी के साथ उनके एक स्पेशल क्वालिफिकेशन भी होनी चाहिए जिसके दरमियान वे स्टूडेंट प्ले ट्राई आउट को पास कर सकते हैं और वे एक हंटर बन सकते हैं। और किंग को दिखाया जाता है कि जो कि किंग अपनी पावर का एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ वो डिप्टी मैनेजर को बोल रहा होता है कि क्या तुम मेरी क्वालिफिकेशन को देखना चाहते हो? तो ठीक है, मेरी क्वालिफिकेशन को जरा गौर से देखना। और ये देखकर डिप्टी मैनेजर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये लड़का कौन है? आखिर किसी पर्सन का पावर लेवल इतनी ज़्यादा हाई कैसे हो सकता है? और हम इसके बारे में इस पर्सन को पावर लेवल हमारे से 200 टाइम इंक्रीज़ हो गया है, इसीलिए तो इसके बाद इस डिप्टी मैनेजर सोच रहा होता है कि इस पर्सन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकता हूँ। फ्यूचर में चलकर ये लड़का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनेगा और इस पावरफुल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है कि जहाँ पर कोई पर्सन जोर से चिल्लाता हुआ क्या बोल रहा है, क्या क्या तुम प्ले ट्राई आउट में हिस्सा लेने वाले हो? और तुम्हें पता भी है कि ये पर्सन और कोई नहीं बल्कि किंग का कजन होता है। और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है कि क्या तुम पागल हो गए हो कि तुम्हें पता भी है कि प्ले ट्राई आउट का टेस्ट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है, अगर तुमने उसके टेस्ट को पास कर लिया तो पक्का ही तुम्हारी कई हड्डियाँ भी टूटेंगी। जिसके बाद ये सुनकर किंग का बोल रहा होता है कि अपनी बकवास बंद करो और कुछ भी नहीं होगा और वह ये टेस्ट सिर्फ 1 महीने के बाद है, इसीलिए तुम साथ-साथ में मेरे ट्रेनिंग करोगे। और ये सुनकर जय और भी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि किंग ने अपने साथ-साथ मेरा भी फ्यूचर देखा है। और इसी के साथ किंग चाहता है कि वो
आने वाला वो अपने साथ साथ मुझे भी एक पावरफुल पर्सन बना दे। किंग तो सच में एक बहुत ही अच्छा पर्सन है, लेकिन इसी के साथ किंग सोच रहा होता है कि जब भी मैं इससे बात करता हूँ तो इसके एक्सप्रेशन हमेशा से ही अजीब होते हैं। लेकिन इसी वक्त किंग सोच किसी पर्सन की कॉल आती है और किंग उसकी कॉल को पिक कर लेता है, जिसके बाद हमें किंग के घर के बाहर का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि किंग के घर के ऊपर दो पर्सन नजर रखे हुए होते हैं और इसी के साथ उनमें से एक पर्सन ने किसी पर्सन को पकड़ा हुआ होता है और वो पर्सन डर से काफ़ी ज़्यादा करार रहा होता है और इसी के साथ वो पर्सन बोल रहा होता है कि तो तुम प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर हो, लेकिन आखिर तुम्हारे जैसा एक पर्सन मामूली से इस लड़के को प्रोटेक्ट क्यों कर रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस लड़के को ताल्लुकात प्लेयर एसोसिएशन से है? लेकिन ये सुनकर वो का पर्सन कुछ काफ़ी ज़्यादा वो कुछ नहीं बोल रहा होता है, लेकिन इसी के साथ उसके पास बैठा हुआ उसका छोटा भाई बोलता है कि भाई मुझे लगता है कि ये लड़का कोई नॉर्मल पर्सन नहीं है, आखिर इस पर्सन नॉर्मल पर्सन के प्लेयर एसोसिएशन के मेंबर को प्रोटेक्ट क्यों कर रहे हैं? तो ये सुनकर उसका भाई बोलता है कि क्या तुम डर गए हो? अगर तुम्हें इस लड़के से कोई भी प्रोटेक्ट भी कर रहा है, हमारा मिशन तो बस ना है, ताल्लुक हमारे से कोई ताल्लुक नहीं रखता है, हमारा मिशन तो सिर्फ इसको ख़त्म करना है और कहीं कहीं तो तुम नहीं हो, तुम घबरा गए हो। और इसी के साथ हमें इन लोगों के बारे में बताया जाता है कि जो कि असलियत में ए रैंक के किलर है और इन दोनों का नाम ब्लैक और वाइट ब्रदर्स है। लेकिन ये सुनकर उसका छोटा भाई बोलता है कि क्या घबरा जाऊंगा और वो मैं कभी नहीं चाहूँगा, चलो अभी जाकर उस लड़के को मार डालेंगे और इसी के साथ उसकी फैमिली को भी मार डालेंगे, जिसकी वजह से हमारा कोई सबूत भी नहीं बचेगा। लेकिन इसी वक्त उसे किसी पर्सन की चिल्लाने की काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आती है और कुछ देखकर वो काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और हम देखते हैं कि असलियत में वहाँ पर कोई पर्सन आ गया होता है जिसने व्हाइट ब्रदर को पकड़ कर लिया होता है, जिसके बहुत ही ज़्यादा पंचित मार रहा होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा चिल्ला रहा होता है और ये देखकर का ब्लैक ब्रदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो गया होता है और ये बोल रहा होता है कि कभी न कहीं कि आखिर तुम और कौन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर अटैक करने की? तो हम देखते हैं कि ये सुनकर उस पर्सन का वो व्हाइट ब्रदर को छोड़ देता है और वो हम देखते हैं कि उस वो पर्सन बहुत ही तेज़ी के साथ आकर ब्लैक ब्रदर के फेस के ऊपर एक ज़ोरदार किक मार डालता है और इसी के साथ हम देखते हैं कि उस पर्सन को दिखाया जाता है कि जो कि और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो होता है। इसी के साथ हमें कुछ घंटों के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ली का बॉडीगार्ड किंग से बोल रहा होता है कि तुम मज़ाक मत करो, कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर मैं अपने मास्टर को जाकर 1 मिलियन की बात करूँगा तो वे इसके लिए मान जाएँगे? तो किंग बोल रहा होता है इस इन सब बातों को मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे एक डाउट है कि तुम हमारे प्रॉमिस को ब्रेक कर दोगे, तो इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक कुछ और भी करना चाहता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि किंग ने अपने हाथों के ऊपर मैजिक के ज़रिए सील को क्रिएट कर लिया होता है और हमें इस सील के बारे में बताया जाता है कि ये एक ऐसी सील है जिसके ज़रिए आप हंटर के दिल के ऊपर लगाया जाता है और अगर आप हंटर को अपनी प्रॉमिस की कंडीशन को ब्रेक कर देता है, तो उसी वक्त उस हंटर की डेथ हो जाती है और उस सील के को देखकर वो पर्सन काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के बाद साथ हमें पता चलता है कि किंग ने उस जिस पर्सन के ऊपर कॉल आई थी उसके कोई और नहीं बल्कि वो बॉडीगार्ड हुआ होता है और इन दोनों के किलर के बारे में किंग को बता दिया होता है, जिसके बाद हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक ब्रदर किंग के ऊपर एक अटैक कर देता है, लेकिन किंग उन अटैक्स को बड़ी आसानी से लॉस कर रहा होता है और इसी के वक्त हमें उस पर्सन के ऊपर एक बहुत ही जोरदार पंच पावरफुल अटैक कर देता है, लेकिन वह पर्सन वहीं से गायब हो जाता है और हम देखते हैं कि वो किंग के बिल्कुल ऊपर आ गया होता है और वो किंग के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है। इसी के पहले ही वो अटैक किंग को लगता है, किंग वहाँ से गायब हो जाता है और जिसे देखकर वो किलर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर ये पर्सन अचानक से कहाँ गायब हो गया है। लेकिन हम देखते हैं कि किंग तो आप अपनी बिल्कुल इसी के पीछे खड़ा होता है और इसी के साथ अपनी अपनी स्किल प्रिडिक्शन को भी एक्टिवेट कर लिया होता है और इसी के साथ किंग काफ़ी ज़्यादा डेविल लुक दे रहा होता है। तो यार आज के लिए इतना ही, बस अगले एपिसोड और भी ज़्यादा बेडेस होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और प्यारे से कमेंट कर देना, जितनी जल्दी हो सके चैनल को वीडियो को शेयर कर देना। कल फिर मिलते हैं इस सीरीज़ के एक और बेडेस एपिसोड के साथ, तो जब तक के लिए बाय बाय गाइस।